हाउ कम। अब ये हाउ कम जो है इसका मतलब है कैसे क्यों, ठीक। आप कैसे भी बोल सकते हैं, क्यों भी बोल सकते हैं। अब मुझे देर हो गई, कैसे क्यों, ये एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपने कहा मुझे देर हो गई, अब सामने वाला क्वेश्चन क्या करेगा आपसे, कैसे देर हो गई, क्यों देर हो गई। तो कैसे और क्यों का जवाब जो आप देंगे वो हाउ और वाई की जगह पर आप सीधा बोल सकते हैं हाउ कम। हाउ कम ये मॉडर्न इंग्लिश में होता है, इंप्रेशन के लिए हम इस तरह से बोलते हैं। यानी जब आप हाउ और वाई बोलते हैं इससे बेहतर हाउ कम, ये ज़्यादा चलता है, ठीक है। मुझे देर हो गई तो आई एम लेट या आई गॉट लेट। आई गॉट लेट, गेट मीन्स होना होता है, तो आई गॉट लेट सेकेंड फॉर्म है। मुझे देर हो गई या आई एम लेट। आई एम लेट भी पास्ट टेंस में ही माना जाता है, देख लीजिए इसको आप, ये है प्रेजेंट में लेकिन उसका सेंस पास्ट में यूज किया जाता है। आई एम लेट मीन्स आई गॉट लेट, मुझे देर हो गई। तो मुझे देर हो गई तो सामने वाला पूछेगा कैसे देर हो गई, आप बोलिए हाउ कम। कैसे देर हो गई, क्यों देर हो गई, हाउ कम। है ना बड़ा मज़ेदार। तो इस तरह से हम इसे सीखते हैं। अगला देखिए, कम अक्रॉस। ये फ्रेजल वर्ब है, कम अक्रॉस। कम हमारी मेन वर्ब है, अक्रॉस हमारा जो है प्रेपोजिशन है। कम अक्रॉस मीन्स होता है अचानक से मिल जाना, ठीक है। टू मीट अ पर्सन और अ थिंग बाई चांस या लकीली, फॉर्चुनेटली, जो भी आप कह सकें। भाग्य से, संयोग से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से अचानक मुलाकात हो जाती, कोई चीज़ आपको अचानक से मिल जाती है जब, तब हम वहाँ पर कम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। और फ्रेजल वर्ब में ध्यान दीजिए, आप जैसे सेंटेंस एज इट इज़ बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, जिस तरह से टेंस आप यूज करते थे वैसा ही यूज करेंगे। यानी जिस नंबर के साथ जिस तरह का आप वर्ब लगाते थे वैसे लगाएंगे। सिंगुलर नंबर के साथ में सिंगुलर नंबर की वर्ब जिस प्रकार टेंस लगाते हैं। आई बी यू दे के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आई के साथ आपको मालूम है आई कम होगा, पास्ट टेंस में होगा तो आई केम हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम कमिंग हो जाएगा। यानी टेंस जैसा लगा रहे हैं वैसा ही कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक सेंटेंस है तो सेंटेंस को हम टेंस के मुताबिक ही बनाएंगे। आई केम अक्रॉस माई टीचर, मतलब समझ गए, मैं अपने टीचर से अचानक से मिला। इन अचानक से मैं अपने टीचर से मिल गया, तो आई केम अक्रॉस माई टीचर। इस तरह से आप बना सकते हैं। अचानक से मैं अपने एक दोस्त से मिल गया, आई केम अक्रॉस वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अचानक से मुझे कुत्ता मिल गया, आई केम अक्रॉस अ डॉग, ठीक है, मुझे अचानक से कुत्ता मिल गया। या अचानक से मेरी इस जगह किसी से मुलाकात हो गई। तो इस तरह सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ठीक है। तो केम अक्रॉस ये यहाँ पास्ट टेंस के लिए यूज हुआ है। बाकी आप मूल शब्द है कम अक्रॉस, आप इसे कमिंग भी कर सकते हैं, केम भी कर सकते हैं, फ्यूचर में शैल विल के साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह सेंटेंस बनाइए और अपना इंप्रेशन जमाइए, ठीक है, और मॉडर्न इंग्लिश सीखिए। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। इसी में देखिए ये हमारा है दैट इज ट्रू। दैट इज ट्रू का मतलब होता है सही है, सो तो है, या हम लोग देहात में देसी अंदाज में बोलते हैं, कंट्री साइड में बहुत ज़्यादा बोला जाता है देहात में, सही बात है ना। सही बात, कुछ लोग बोलते हैं सही बात है, कुछ लोग बोलते हैं सही बात। यानी आप किसी की बात में हाँ मिलाने के लिए अक्सर ये बोलते रहते हैं, है ना। टैग लाइन एक बन जाती है जिसे हम लोग तकिया कलाम बोलते हैं हर बात में, सही बात सही बात। अच्छा, इसका दूसरा सेंस हम लोग एक और भी यूज करते हैं, है ना। एक फ्रेज और यूज करते हैं इसी तरह से, वो है यू आर राइट। यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस फ्रेज, यू आर राइट, है ना, आप इससे परिचित होंगे। यू आर राइट मीन्स होता है आप सही कह रहे हैं, है ना। यू आर राइट मीन्स आप सही कह रहे हैं। तो हर बात में हम लोग बोलते हैं यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं, यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं, या दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू सबसे अच्छा है, दैट्स ट्रू, है ना, सही बात है, सो तो है, या सही बात कर रही हैं आप, सही है। इस तरह से हम हाँ में हाँ मिलाने के लिए, ठीक है, ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए ओवर हेयर। ओवर हेयर, अब अगर आपको बोलना हो कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, तो क्या होगा, आई एम ओवर हेयर, मैं यहाँ हूँ, ठीक है। वह वहाँ है तो ओवर देयर हो जाएगा, यहाँ पर हेयर था यहाँ पर देयर हो जाएगा। वह वहाँ है, ही इज़ ओवर देयर, या माई बैग इज़ ओवर देयर, मेरी बैग वहाँ पर है, ठीक है। तो किसी जगह पर इंडिकेट करने के लिए, कोई चीज़ के लिए कि वो चीज़ वहाँ पर एग्जिस्ट है, ऑलरेडी वहाँ पर वो प्रेजेंट है, आप ये फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, ओवर हेयर ओवर देयर, ठीक है। और बुलाने के लिए देखिए अक्सर यूज करते हैं हम लोग, मैंने पहले भी बताया था आपको, कम ओवर, वहाँ पर कम ओवर लगता है, प्लीज़ कम ओवर हेयर, ये भी कर सकते हैं, प्लीज़ कम ओवर हेयर, कृपया यहाँ आइए,
किसी बुलाना हुआ कि भैया ज़रा एक बात सुनिए, ज़रा प्लीज़ सुनिए, हाँ लिसन टू मी, प्लीज़ कम ओवर हियर, ज़रा यहाँ ये पता बता दीजिए, तो आप प्लीज़ कम ओवर हेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो ओवर हेयर वहाँ भी लगेगा, कम ओवर हेयर, यहाँ आइए। चलिए अब और देखते हैं अगला। देखिए हमारे पास हिंदी के दो ये फ्रेज हैं। पहला है एकदम सही, दूसरा है एकदम से। दोनों ही कंफ्यूजिंग है, क्लियर कर लेते हैं। एकदम सही और दूसरा है एकदम से। एकदम से का मतलब अचानक से होता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीडेंटली, अचानक से, यानी वो अचानक से मिल गया, एकदम से मिल गया, तुरंत अचानक हो गया ऐसा, एकदम से। इसको हम बिल्कुल भी बोल सकते हैं एकदम से, उसने एकदम से ही बात अपनी जो है हटा ली, या उसने एकदम से ये काम से इनकार कर दिया। और यहाँ पर एकदम सही, एकदम सही का मतलब होता है वही बात जो मैंने बताया, यू आर राइट, आप एकदम सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही। ऑफ कोर्स भी बोलते हैं, ऑफ कोर्स, या आप लोग बोलते हैं एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का भी मतलब होता है एग्जैक्टली, है ना। तो ये जो फ्रेज इस्तेमाल करते हैं आप, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स, है ना, ये उसी का एक पार्ट है। तो एकदम सही बोलना है तो एग्जैक्टली बोलेंगे, ये बहुत ही इम्प्रेसिव है और 100 में से 90% लोग इसे बोलते हैं, एकदम सही, एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली और राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, या एग्जैक्टली इट इज सो, एकदम से, एकदम सही, ऐसा ही है, इट इज सो, एग्जैक्टली इट इज सो, एकदम सही ऐसा ही है। जब आपको बोलना पड़ता है एकदम सही, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, एग्जैक्टली, है ना। तो एग्जैक्टली मीन्स एकदम सही, और एकदम से के लिए क्या बोलेंगे, नया वर्ड है, बहुत ही इंप्रेसिव है, अनअटेम्प्टेड। अनअटेम्प्टेड, अटेम्प्ट का मतलब आपको मालूम है, अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना, अटेम्प्ट करना, प्रयास करना या कोशिश करना, और अनअटेम्प्ट का मतलब होता है बिना प्रयास के ही। अगर अनअटेम्प्ट किया गया, बिना प्रयास के कोई चीज़ हो गया, तो उसका मतलब अचानक से हो गया। अटेम्प्ट किया जाएगा तो कोशिश की जाएगी, वेल प्लान्ड होगा, है ना, कोई काम, और बिना जाने बूझे ही अचानक से कोई चीज़ हो जाता है तो अनअटेम्प्टेड हो जाता है वो, उसको बोलते हैं एकदम से। एकदम से मेरे सामने कुत्ता आ गया, ठीक है। तो एक सेंटेंस से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के जरिए इसको क्लियर कर लेते हैं। आई लेफ्ट दिस आइडिया, आई लेफ्ट दिस आइडिया अनअटेम्प्टेड, मतलब मैंने ये विचार अचानक से छोड़ दिया, मैंने विचार अचानक से छोड़ दिया, ठीक है। तो अचानक से जब बोलना हो, एकदम से छोड़ दिया, तो आप बोलेंगे अनअटेम्प्टेड, आई लेफ्ट दिस आइडिया अनअटेम्प्टेड, मैंने ये विचार एकदम से त्याग दिया या छोड़ दिया। इसी तरह से और भी सेंटेंसेस आप कर सकते हैं, मैंने एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है, आप ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज इंग्लिश डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस ओनली। तो इस तरह से और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ठीक है। और अगला देखते हैं। देखिए आपने इन वर्ड्स को गौर से देखा होगा, ये भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं आपके लिए। गीला, भीगा और नम, गीला, भीगा और नम। पहले तो हिंदी में समझ लेते गीला किसे बोलते हैं। गीला का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा हो, है ना, पानी की मात्रा हो, पानी टपक ना रहा हो, पानी चू ना रहा हो, ठीक है, तो हो जाएगा गीला। वेट, WET, वेट, है ना, वेट। माई हेयर इज स्टिल वेट, माई हेयर इज स्टिल वेट, मेरा बाल, स्टिल मीन्स अभी भी, वेट मीन्स गीला, इज मीन्स है, मेरा बाल अभी भी गीला है ना। तो गीला के लिए आप वेट इस्तेमाल करें, जिसमें पानी की मात्रा होती है लेकिन टपकता नहीं है ना, वो होता है गीला। और भीगा या टपकता हुआ, देखिए लिखा है भीगा या टपकता हुआ। अगर टपकता हुआ है तो हमको मालूम है कि उसमें से पानी चू रहा है, पानी हो, कोई भी लिक्विड हो, अगर वो टपक रहा हो, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो लिक्विड जो है वो भीगा, यानी कोई भी चीज़ भीगा है। मान लो कपड़ा भीगा है तो ड्रेंच्ड, माई ड्रेस इज ड्रेंच्ड, मेरा ड्रेस ड्रेंच्ड है यानी भीगा है। या सोक्ड, SOAKED, सोक माने वैसे भी सोखना होता है, सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना कोई चीज़ को, तो सोक्ड, सोक्ड माने भीगा हुआ है, टपकता हुआ, जिसमें से पानी चू रहा है, उसे आप ड्रेंच्ड बोलेंगे, ठीक है। और अगला है नम। नम का मतलब है कि गीला नहीं है, यानी ड्रेंच से बेट होता है, बेट के बाद डैम्प आता है, ये इसका सीरियल है। ड्रेंच माने टपक रहा हो और टपकना बंद हो गया हो, गीला है वो, पानी उसमें से चू नहीं रहा है, तो वेट होगा। और वेट के बाद अगला आता है डैम्प, डैम्पपन, नमी। नमी का मतलब है बहुत गीला नहीं है, यानी उसमें से जो लिक्विड है वो लगभग खत्म हो गया है ना, थोड़ा मोड़ा उसमें नमी बची है। कहने का मतलब, मान लो कोई चीज़ जिसको हम लोग तर बोलते हैं, तर हो गया है, कपड़ा भाई तर हो गया है, खून से तर हो गया है, पानी से तर हो गया है, तो नम का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उसमें
मात्रा लिक्विड की ना हो, एकदम लगभग गायब सी हो गई हो, थोड़ी मोड़ी बची हो तो बोलेंगे डैम्प। तो ये एक सेंटेंस है हमारा माई हेयर इज स्टिल वेट, जिसका मतलब मेरा बाल अभी भी गीला है। दूसरा है माई हेयर इज ड्रेंच्ड या सोक्ड, मेरा बाल भीगा है या मेरा बाल टपक रहा है। अगला है माई हेयर इज डैम्प, मेरा बाल नम है, या देयर इज डैम्प इन माई हेयर, मेरे बाल में नमी है। ठीक है, तो मेरा बाल अभी भी गीला है, यहाँ पर मैंने अभी भी नहीं लिखा है, मेरा बाल अभी भी गीला, चूंकि स्टिल मीन्स अभी भी, तो आप इसे सेंस से समझ लीजिएगा, मेरा बाल अभी भी गीला है। माई हेयर इज स्टिल वेट माने मेरा बाल अभी भी गीला है। ठीक है, तो ये रहा आपका, बहुत ही कंफ्यूजिंग है और मेरे ख्याल से आपको ये बेहतर जानकारी मिली होगी, क्योंकि मैं आपकी तरह मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे भी ये चीज़ें बहुत दिक्कत करती हैं। तो ये चीज़ें मैं इसके लिए लेकर आया हूँ आपको, ताकि ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं पहले वो क्लियर हो जाएं। ऐसे बहुत सारे हैं, हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है।